हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू ऑल आर वेल एंड स्टडिंग वेल। तो जैसा कि जानते हैं आप लोग, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 12 बीके गोयल का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स के क्वेश्चन नंबर है ना। तो इनसे पहले मैं जितने भी हमने क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन नंबर 14 तक जाके देख लें। अगर जिसको समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में लिख दें। और हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 15 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ने से पहले कहता हूँ कि जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और वीडियो का अंत तक बन रहे है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है ना। यही क्वेश्चन नंबर 15 है फंडामेंटल्स का। लिखता है, राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, दो पार्टनर्स हैं, कौन कौन, राधा और रुक्मणी है ना। और वो क्या लाते हैं, स्थित पूंजी पे लाते हैं ना, फिक्स्ड कैपिटल पे। तो कितना कितना है, 2 लाख रुपीज़ एंड 3 लाख रुपीज़। मतलब राधा का 2 लाख एंड रुक्मणी का 3 लाख रुपीज़। आगे लिखता है, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2 है ना। मतलब क्या है, जो प्रॉफिट आएगा, 3 हिस्से का प्रॉफिट में एक हिस्सा राधा रखेगी और 2 हिस्सा रुक्मणी रखेगी है ना। इसका मतलब 1:2 का मतलब। आगे लिखता है, बोथ पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। मतलब क्या है, दोनों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा वो कितना लगेगा, 8% प्रत्येक सालाना है ना, प्रत्येक साल। आगे लिखता क्या है देखते हैं। इन एडिशन रुक्मणी इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ। मतलब प्रत्येक महीने के 20,000 रुपये रुक्मणी को दिया जाएगा सैलरी के नाम पे है ना। तो सैलरी मतलब दिया जाएगा रुक्मणी को 20,000, तो पूरे साल का कितना हो गया, एक महीने का 20,000, तो पूरे साल का 12 महीने का कितना हो जाएगा, 2,40,000। 20,000 इंटू 12 इक्वल्स टू 240 है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखता है, बिजनेस इज बीइंग कैर्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन बाय राधा ऑन ईयरली रेंट ऑफ 1,20,000। मतलब क्या करती है राधा, तो जो ऑनर है वो क्या करती है, एक रेंट में लगा देती है और जिसका रकम उसको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1,20,000। मतलब क्या है, वो फर्म में लगा दी है रेंट में, जो भी उसका कुछ होगा, रूम होगा या एट्सेट्रा जो भी कुछ है ना, तो वो क्या करती है, रेंट में लगा देती है। और उसका अमाउंट जो रिसीव होगा पूरा साल में, वो कितना रिसीव होगा, 1,20,000। आगे पढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2024 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वाज 5,50,000। मतलब क्या, नेट प्रॉफिट निकालने से पहले 31 मार्च 2024 को जो रेंट था वो कितना था, 5,50,000 रुपये है ना। नेट प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट कहाँ निकालता है, नेट प्रॉफिट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में है ना। तो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने से पहले जो प्रॉफिट था वो कितना था, 5,50,000 है ना। और आगे क्या लिखता है, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2024। मतलब क्या, 31 मार्च 2024 का पीएल अप्रोप्रिएशन का खाता बनाने बोल रहा है ना। तो सारे के सारे हमने क्वेश्चन पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन में है ना। तो जैसा कि जानते हैं कि पीएल अप्रोप्रिएशन का खाता खोलना है, लेकिन उनसे पहले हम लोग किसका खाता खोल लेंगे इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्यों, इसमें रेंट था इसके वजह से। तो जो जरूरी है उसको लिख लेते हैं, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट RS और क्या हो जाएगा यहाँ, डेबिट और यहाँ क्रेडिट है ना। तो चलिए फॉर्मेट हम लोग तैयार कर लिए, प्रॉफिट एंड लॉस फर्स्ट में और उसके साथ में नीचे क्या लिखा है, जो साल क्लोज होता है उस साल का डेट है ना। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 डेबिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट RS, पार्टिकुलर अमाउंट RS क्रेडिट साइड है ना। अब देख लेते हैं जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो रेंट लगाने से पहले का, उससे है ना। तो कब कितना है, 5,50,000। इसको हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड बाई प्रॉफिट के नाम से, बाई प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब कितना था, 5,50,000, 5,50,000 है ना। देख सकते हैं आप लोग, दिखा दिए। अब हम लोग क्या है, एक चीज़ था रेंट था, तो रेंट को भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही दिखा देना है ना। किधर था, हाँ ये था, सही हो गया। हाँ 1,20,000 था रेंट, तो उसको हम लोग दिखा देंगे इधर ही, टू रेंट के नाम से है ना। ब्रैकेट में लिख देते हैं
कौन था, किसको मिल रहा था, तो राधा को मिल रहा था, है ना। तो ब्रैकेट में राधा कर देते हैं। कितना था, 1,20,000। और कुछ नहीं था इसमें, बाकी बात सारे के सारे पीएल एप्रोप्रिएशन का हिस्सा था। इसको खाता को क्लोज कर देते हैं और जितना है उसको टोटल कर लेते हैं। 5,50,000 इधर ज़्यादा है, इधर कम है, क्या है, 5,50,000। तो 5,50,000 में लेस कर देंगे 1,20,000, तो कितना हो जाएगा, 4,30,000। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ट्रांसफ़र, है ना। लिख लीजिएगा आप लोग, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोग का ये ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ किस नाम से, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, लॉस अकाउंट। कितना, 4,30,000, 4,30,000, है ना। तो ये हम ट्रांसफ़र किए हैं। अब हम लोग फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। क्या फॉर्मेट आएगा यहाँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस है तो यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। नीचे लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। क्रेडिट साइड अमाउंट RS particular amount RS particular, और इधर क्या है, डेबिट साइड। यहाँ क्या लिख देंगे, डेबिट, है ना। तो देखिए क्या आया, प्रॉफिट एंड लॉस से कितना आया, 4,30,000। अब क्या था इसमें, सैलरी था, है ना, सैलरी था तो लिख देंगे टू सैलरी एल, है ना। सैलरी टू रुकमणी लिख देते हैं ना, रुकमणी को मिल रहा था, आप लोग को दिखा देंगे पढ़ा के, है ना। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा था, रुकमणी इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। तो पूरे साल का कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीपल कर देंगे तो 2,40,000, है ना, 2,40,000। और कुछ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका किसका था, तो राधा एंड रुकमणी दोनों का लगेगा ना, दोनों का 8%। तो 2 लाख का 8%, क्योंकि इन लोग का कैपिटल कितना है, इन लोग का कैपिटल था किधर था, हाँ 2 लाख और 3 लाख। तो राधा का 2 लाख है तो 2 लाख इंटू 8/100 कितना हो जाएगा, 16,000। तो यहाँ लिख देंगे 16,000, 8% लग गया राधा का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पास लगेगा, है ना। अब रही बात है इसका, रुकमणी का कितना, 3 लाख, 3 लाख इंटू 8/100 तो कितना आ जाता है, 24,000। तो लिख देंगे यहाँ 24,000। इसको दोनों के ऐड करके बाहर कर देंगे तो कितना आ जाता है, 40,000 हो गया। और कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, देख लेते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं। ये हो गया प्रॉफिट को बांटने का, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, एक्सेट्रा कुछ नहीं है ना। चलिए और कुछ नहीं है तो इसको हम लोग करते हैं खाता को क्लोज। आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा खाता को क्लोज, और इसको करते हैं हम लोग टोटल, बराबर में खींच लीजिएगा। किधर ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितना, 4,30,000। तो लिख देंगे 4,30,000, इधर भी लेस कर देंगे 4,30,000, दोनों जगह सेम कर देंगे। अब 4,30,000 में लेस करना है 240 एंड 40, मतलब 2,80,000। तो जो भी आंसर आएगा 1,50,000 उसको क्या करना है, बाहर में कर देना है ना। क्या करेंगे, इसको इसमें घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1,50,000, है ना। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट, है ना, क्योंकि प्रॉफिट आया, डेबिट साइड कमी हुआ तो प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर करंट अकाउंट, है ना, करंट अकाउंट।
क्योंकि फिक्स क्वेश्चन में फिक्स बोला था, तो ये कैपिटल में नहीं ट्रांसफ़र होगा, कहाँ ट्रांसफ़र होगा, करंट में। तो क्या क्या आएगा, राधा करंट अकाउंट एंड रुक्मणी करंट, है ना। अकाउंट में लिखते हैं डायरेक्ट करंट। तो कितना था, 4,30,000 को लेस करेंगे 2,40,000 एंड 40,000, तो लेस करेंगे कितना, 1,50,000 आता है। आप लोग कर सकते हैं, वर्किंग नोट में थोड़ा सा दिखा देते हैं ना। तो 1,50,000 जो आंसर आया, कितना आया, 1,50,000। 1,50,000 इन लोग का रेशियो क्या था, 1:2। मतलब क्या है, ये राधा का है, राधा लिखना होगा क्योंकि दोनों का आर से नाम है, राधा, और ये रुक्मणी। आप लोग वर्किंग नोट में लिख लीजिएगा इसको, क्या, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो राधा का कितना हो जाएगा, 1/3, 3 हिस्से का एक हिस्सा ये रखेगा, तो कितना है, 50,000 राधा का, और इसका क्या हो जाएगा, 1,50,000 का 2 हिस्सा रखेगा, है ना। तो 50 और ये 1 लाख, तो 50,000 राधा का और 1 लाख रुक्मणी का, इसको जोड़ के बाहर कर देंगे, है ना। तो कितना आ गया, 1,50,000। और कुछ नहीं था ना क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग करंट क्यों किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स्ड बोला था। जब भी क्वेश्चन फिक्स बोले तो हमको करंट का खाता खोलना है। देखिए बोला था किधर, हाँ, राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ फिक्स्ड कैपिटल। क्या है इन लोग का कैपिटल, स्थिर है। चलिए और कुछ नहीं ना था। क्वेश्चन हम लोग का आंसर भी मैच कर दिया है कि नहीं, देख लेते हैं हम। कितना आया, राधा करंट 50,000, रुक्मणी करंट 1 लाख रुपीज़, है ना। राधा करंट 50,000, रुक्मणी 1 लाख रुपीज़, आंसर भी मैच कर गया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ क्या क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिसको भी प्रॉब्लम करता है आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और रही बात है कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को करेंगे। ये वाला क्वेश्चन नंबर 15 है, नेक्स्ट वीडियो में 16 करेंगे। उनसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।